नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला में। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत से राजेश दत्ता जी, जो कि झारखंड से हैं, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नितेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं विवेक चटर्जी जी, जो कि बंगाल से हैं, ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पैक्स सहकारी कर्मचारियों का जो ये मुद्दा है, ये जो मामला है, इसको लेकर मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि ये लोग जो है लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज इसी विषय को लेकर ये अपनी समस्या को आप सभी के सामने रखने वाले हैं कि आखिर क्यों सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मैं झारखंड से हूँ और मैं आंदोलन करीब 2007 से कर रहा हूँ। वर्ष 2007 से कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। और लगातार करने के बावजूद भी जो है हमारा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ, स्टेट में भी पूरा नहीं हुआ है ना। इसके लिए हम लोग काफी दुखी हैं क्योंकि हमारी जो है मांग जो है अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। क्योंकि हम लोग जो है सरकार का सारा काम करते हैं, जितना भी काम होती है किसान के हित में वो काम हम लोग लगभग पूरा करते हैं। लेकिन सरकार जो है हमारे साथ बराबर अनदेखी का काम कर रहे हैं। काम तो ले रही है सरकार, लेकिन हमारे साथ बहुत ही अनदेखी का काम कर रही है। क्योंकि सरकार सारे विभाग, जितने भी विभाग है, सारा विभाग के लोगों को कुछ ना कुछ मानदेय वगैरह कुछ ना कुछ देते रहती है। लेकिन हम लोग ऐसा विभाग है, सहकारिता विभाग, जिसमें सरकार का सारा कार्य करने के बावजूद भी कोई मानदेय या वेतन नहीं दे रही है। ये हमारे झारखंड में, पूरे देश में हमारे कर्मचारी इसी विषय पर चिंतित है कि भाई हमारा केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हमारी योजना हमारे हाथों से चल रही है। क्योंकि हम उनका योजना का सारा क्रियान्वयन कर रहे हैं, हम ही चला रहे हैं मान के चलिए। लेकिन हमारे साथ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कोई भी हमारे लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि इनको कुछ दिया जाए बोल के। और काफी वर्षों से काम कर रहे हैं लोग, इसके बावजूद भी जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी हमारे हाल फिलहाल में हमारे करीब 2 वर्ष हो गए लगभग, केंद्र में एक सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं। और अमित शाह तक भी हम लोग सांसद महोदय के माध्यम से हो, चाहे अपने से अधिकारी के माध्यम से भी हमने वहां तक पत्र भिजवाया भी है। लेकिन अभी तक कुछ मामला हम लोग के विषय में नहीं आया है कि इन लोग को कुछ दें। लेकिन सरकार का जो अभी नया सहकारिता नीति बनी है, पॉलिसी मैटर जिनको बोला जाता है, वो बनी हुई है। और ये पॉलिसी मैटर में हमारे कर्मचारी के हित में नहीं बनी है। सिर्फ काम कैसे होंगे, काम का क्या ढांचा रहेगा, वो बनी हुई है, लेकिन कर्मचारी के हित में जरा भी नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचे हमारी मांग कि भाई इन लोग काम तो ले रहे हैं और आपकी नीति लागू कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आया है कि कंप्यूटराइजेशन करेंगे, सारे पैक्स कंप्यूटराइजेशन होंगे। ठीक, हम सरकार का बात को हम मानेंगे, ऐसा बात नहीं मानेंगे। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, इनको सरकार देखे कम से कम कि हमारी क्या स्थिति है, मैं कैसे जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या स्थिति है। उनको जरा सा भी सरकार का ध्यान नहीं है। काम लेने के समय ठीक है भाई, इनको ये करके काम लेने के मूड में है, लेकिन वेतन के मूड देने में नहीं है। अभी तक गंभीरता नहीं है। हमारे सारे देश के कर्मचारी इसके लिए भूखे मर रहे हैं, क्योंकि काम तो हो रहे हैं, लेकिन लाभ की स्थिति में होंगे तो वेतन मिलेंगे, लाभ नहीं होंगे तो वेतन नहीं मिलेंगे। ये कहाँ की न्याय है। मैं इस जी पर बिल्कुल। आप लोग के माध्यम से चाह रहे हैं कि ये मांग हमारा केंद्र सरकार तक पहुंचे, है ना। क्योंकि अभी नया नया केंद्र सरकार एक मॉडल बायलॉज का नियम बनाया हुआ है और उस नियम में सुधार होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब कर्मचारी के हित में बनना चाहिए। कर्मचारी को कम से कम केंद्रीय दर्जा मिलना चाहिए। जबकि सारा केंद्र सरकार हमारी हमारी नीति को बना रहे हैं, तो हमारे कर्मचारियों की नीति क्यों नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार के भाई आपका नीति और हमारे कर्मचारी की नीति बननी चाहिए, ताकि हमारा कर्मचारी जब भूखे रहेंगे तो आपका सारा काम कैसे होंगे। पहले तो कर्मचारी को आपको मजबूत बनाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि आप सारे योजना को तो उतारेंगे किसके बल पर, कर्मचारी के बल पर। जब कर्मचारी भूखे रहेंगे तो काम कैसे होंगे, कैसे आपके पैक्स सशक्त होंगे, कैसे किसानों का आय दोगुना होगी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बार बार बोलते हैं किसानों का आय दोगुना करेंगे। दोगुना करने वाले कर्मचारी हैं,
कर्मचारी काम करेंगे तब ना किसान की आय में वृद्धि होगी। जब किसान की सारे फैसिलिटी पैक्स के माध्यम से दिया जाता है तो पैक्स कर्मी के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है, किसान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि एक पैक्स कर्मी जिसको काम कर रहे हैं उसको कम से कम वेतन कुछ सुविधा देंगे तब ना काम होंगे अच्छे तरीके से। जब उनको वेतन सुविधा नहीं दी जाएगी तो काम कैसे होंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से ही अवगत कराना चाहता हूँ, बार-बार अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग है कि केंद्रीय वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए, सारी सुविधा केंद्र से मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय नीति बनी हुई है अभी और ये कर्मचारी का ख्याल को रखते हुए बनना चाहिए। सबसे पहला ये मेरा डिमांड है कि केंद्रीय वेतन मिलना चाहिए और सारी सुविधा मिलना चाहिए, तभी केंद्र सरकार की योजना धरातल पर उतरेगी। अन्यथा धरातल पर उतरने वाले जो कर्मचारी हैं वो भूखे मरेंगे तो कैसे काम होंगे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। ये सुविधा नहीं देने से बहुत ही चिंतित का विषय है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से बार-बार अवगत कराना चाहता हूं कि ये हमारी मांग जो है केंद्र सरकार तक पहुंचे कि ये किन स्थिति से भुगत रहे हैं। बिल्कुल। मैं नितेंद्र जी आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया कि आप लोगों को मानदेय नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं? और साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी सरकार से क्या-क्या माँगे हैं? नमस्ते मैम, मैं नितेंद्र कुमार शर्मा राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ से राजस्थान में मैं संगठन मंत्री के पद पे था। अभी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे जो हमारी पहली मांग है मैम, वो यही है कि बिना वेतन के सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। राजस्थान हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, पूरे भारत के अंदर सहकारिता की समिति कर्मचारियों की यही दुर्दशा हो रखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका गठन किया था, तो किसानों की परेशानी को देखते हुए सूदखोरों से किसान को बचाने के लिए इस सहकारिता विभाग का गठन किया था, समितियों का गठन किया था। उसी समय पंचायती राज जो पंचायती विभाग है उसका भी गठन किया गया था। आज आप देखिए कि पंचायती राज कहां से कहां पहुंच गया और सहकारी समिति का कर्मचारी आज उस हालत में पहुंच चुका है कि घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। करीबन 2019 से हम लगातार धरने प्रदर्शन और संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारा एक समझौता हुआ था 18/2/2019 में श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, मंत्री महोदय, शासन सचिव महोदय, इन सब के बीच में हमारे कैडर का समझौता हुआ था और उस फाइल पर साइन भी हो गए थे। उसके बाद में आज तक उस फाइल का पता नहीं चला। काफी प्रयास हमने कर लिए। मंत्री महोदय जब विधानसभा चलती है तो मंत्री महोदय कहते हैं कि अभी वित्त विभाग में विचाराधीन है। वित्त विभाग में जाते हैं तो भी उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन आज तक वो निकल के सामने नहीं आई। दूसरी चीज, हमारा एक ईओ नोट जारी किया गया था 5/3/2019 को, लेकिन अभी तक उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमने काफी धरने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन सरकार पे अभी तक कोई फर्क इसका पड़ता नहीं। अब आप बताइए कि मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से अपनी जो भावनाएं यही जाहिर करना चाहते हैं कि कैसे भी करके ये लाभ हमको मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी विजय चटर्जी जी कि इस समस्या से, जो आपने अभी समस्या बताई है, इस समस्या से लगभग कितने लोग पीड़ित हैं? हमारा इंडिया में लगभग 63,000 पैक्स है। लगभग 1 लाख के अधिक कर्मचारी है ऑल ओवर इंडिया में। तो सभी कर्मचारी पीड़ित है दुर्दशा से और हम वेस्ट बंगाल में बहुत लड़ाई लड़ी है हमारा ये जो दुर्दशा है ये से छुटकारा पाने के लिए। तो हम सभी पीड़ित है, हमारा जो फैमिली मेंबर्स है वो भी पीड़ित है। हम पैक्स में काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और काम करने के बाद हमारा वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। तो संसार में चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से
मैम हम सेंट्रल के जो मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी से हम दरखास्त करते हैं हमारा जो पैक्स एम्प्लॉय का दुर्दशा है वो दुर्दशा को मुक्त करने के लिए। तो मैम हमारा डिमांड जो है पे स्केल का वो सेंट्रल के फंड गवर्नमेंट के फंड से देना पड़ेगा और जब तक नहीं देगा हम दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आपका माध्यम से हम गवर्नमेंट के पास हम डिमांड भेजते हैं हमारा जो पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से देना चाहिए। जी बिल्कुल। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया लंबे समय से आप लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं, आगे आप इस आंदोलन को और कैसे बढ़ाएंगे? जैसा कि आपने बताया कि आप पत्र भी भिजवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पे कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ का नेशनल लेवल में गठन हो चुका है और हमारी डिमांड अब सहकारिता विभाग को जाएगी। मैं तो पहले से ही दे चुका हूं, लेकिन अब जो है हमारा कहने का मतलब हमारी अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो मैं जंतर मंतर में धरना देने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूं। ना विभाग में कुछ सुन रहा है, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना मंत्री सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है और काम कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों से काम लेने के समय काम तो जरूर ले रहे हैं कि काम ये करना है, इतने दिन में रिपोर्ट देना है तो देना है, लेकिन हमारी जब बात आती है भाई हमको वेतन नहीं मिल रहा है, हम काम कैसे करें, हमारी भी बाल बच्चा है, हमारे परिवार है, हम कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे। तो इसकी समस्या जब हम मंत्री महोदय या अधिकारी के पास ले जाते हैं तो कभी अधिकारी कहते हैं आप हमारा स्टाफ नहीं है, तो कभी कहते हैं कि भाई हमने आपको बहाल नहीं किया है। लेकिन काम आपकी सरकार की योजना मेरा चल रही है, सरकार की जो भी योजना आती है वो हम धरातल पर उतारने का काम करते हैं। लेकिन हमारी जब बात आती है तो यही अधिकारी हमको समझाते हैं कि आप हमारे आदमी नहीं हैं, कभी कहते हैं आप हमारा स्टाफ नहीं है, और इस तरह की बातें बराबर आते रहती हैं। तो हमारा कहना है कि भाई इस तरह बार बार आते हैं तो हम लोग कहाँ से आए हैं? आखिर आप काम तो हम आपका कर रहे हैं, हम सरकार का काम कर रहे हैं, तो हमको सरकार वेतन नहीं देगी और सैया को, जल सैया को, उसके बाद आंगनबाड़ी को, जो भी है मतलब पारा शिक्षक को आज वेतन दे रही है, वो लोग भी समिति से बहाल हुए हैं। मेरी भी एक सहकार समिति है, हम भी सहकार समिति गवर्नमेंट का समिति है, उससे हम लोग बहाल होके आए हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है जब सारे समिति वाले को पैसा दे रही है, मानदेय दे रही है, वेतन दे रही है, तो हमको क्यों नहीं दे रही है? आखिर हम सरकार के डायरेक्ट किसान का काम कर रहे हैं, किसान इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि हम आगे का आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी अगर मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम जंतर मंतर में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। नितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या टैक्स कर्मचारी जो सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी जाती है? कोई भी सुविधा नहीं दी। अभी जैसे कि हम समितियों में काम करते हैं, जैसे लॉइनिंग का काम करते हैं, टर्नओवर के हिसाब से हमें 2% मार्जिन मिलता है। 2% मार्जिन से हमारी ऑडिट भी है, समिति की ऑडिट भी होती है, और भी खर्चे होते हैं, उसके हिसाब से अपना ये चलता है। सरकार से किसी भी तरह की कोई सुविधा हमें नहीं दी जाती। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया ये जब से शुरू हुई है, समितियां लॉस में चल रही हैं, तो जो 2% मार्जिन हमको मिलता है उसको लोन खाते में डाल देते हैं। तो इसलिए वेतन की इतनी ज्यादा समस्या हो रही है कि अभी कोरोना के टाइम पर हमारे कुछ साथी खत्म हो चुके थे, और अभी करीबन 8 से और 10 साथियों ने तंगी की वजह से आत्महत्या की है। इतने हालात खराब हुए हैं राजस्थान में। जी बिल्कुल। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों ने अपनी समस्या को लेकर, इस मुद्दे को लेकर किसी बड़े नेता से मुलाकात करने की कोशिश की है, उन तक ये बात पहुंचाई है मिलकर? हम तो स्टेट लेवल में तो बहुत लड़ाई की है। हमारा जो स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर है अरूप रॉय, वहाँ को उसको भी हमारा डिमांड जो है भेजा है, पर स्टेट से कुछ हल निकाले नहीं। और हम दत्ता जी जो है, हम सेंट्रल लेवल में सेंट्रल के जो कोऑपरेशन डिप्टी रजिस्टर है श्री संदीप कुमार सिंह, उसको भी हमारा जो डिमांड है पे स्केल का, राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित
किया जाने का, वो डिमांड हम वहां पर न्यू दिल्ली में दिए हैं और उन्होंने बोला है हम कोशिश कर रहे हैं और मिनिस्टर के साथ बात करेंगे। जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल होगा इस कार्यक्रम का राजेश जी आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने, आपके संघ ने आपकी जो समस्या है पैक्स कर्मचारियों की समस्या को सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे एक हथियार के ज़रिए आप लोगों ने इसको लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया और क्या इसका कोई फ़ायदा आप लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या आपकी बात आगे तक पहुँच पा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए? सोशल मीडिया के माध्यम से मैम पहुंच भी गई है, लेकिन बात है कि समस्या का हल नहीं हुआ। मैंने तो स्टेट में तो बहुत समय मतलब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, चीफ सेक्रेटरी से लेकर आधिकारिक तक तो अवगत कराया ही है और हमारे जो सांसद महोदय हैं उनको भी अवगत कराया कि भाई केंद्र का भी कर्मचारी हम लोग को भी बनाया जाए। उनको भी डिमांड हमने दिया भी है, लेकिन बात है कि हमारी जो है अभी तक मांग किसी प्रकार का पूरी नहीं हुई। जी, बिल्कुल। जैसे कि आप सभी ने बताया कि किस तरीके से पैक्स कर्मचारी जो हैं, वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा और ऐसी कठिन परिस्थिति में एक परिवार का भरण-पोषण करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये हम सभी समझ सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, आज शंखनाद की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि इस समस्या के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इसके ऊपर कोई त्वरित कार्रवाई की जाए और आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ और धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े। आपने अपनी समस्या को बताया, साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। इसी तरह आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आशा।